मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी प्यारी ख़वातीन, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको रिस्क में बरकत के लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि बड़ा आसान है और इसे आप उठते बैठते रात को सोते वक्त बड़ी आसानी से पढ़ के अपनी रिस्क में बरकत के लिए इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी रिस्क में अगर तंगी है और आपके घर में घर गृहस्थी आ गई है और यूँ समझिएगा कि आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, तो फिर ये अमल आप ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर जैसे आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे हमें क्या मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने से हमें क्या नवाजता है और कितना खुश होता है। देखिएगा, इस्तग़फ़ार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार की कसरत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। ठीक। और दूसरी बात, अगर किसी का रिस्क तंग हो, समझे, अगर किसी का रिस्क तंग हो और वो इस्तग़फ़ार की कसरत करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिस्क के दरवाज़ों को खोल देता है। आपने देखा होगा कि इंसान कारोबार के लिए निकलता है या कारोबार कर रहा है, उसका काम मद्दा हो जाता है कि भाई हमारा काम नहीं चल रहा है या हमें काम नहीं मिल रहा है, और हम काम के लिए जाते हैं, लौट करके वापस आ जाते हैं। जो हमारा पहले कारोबार चल रहा था वो अब नहीं चल रहा है, तो आपको करना क्या है मालूम है? इस्तग़फ़ार करना है। कसरत से आप इस्तग़फ़ार करें। देखिए, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ और हाज़िर होने के बाद में अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और बड़ी मुश्किलों में चल रहा हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बताओ क्या परेशानी है? कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और यूँ समझिएगा कि मैं जो भी काम करने के लिए जाता हूँ मुझे काम नहीं मिलता और ना मेरा काम चल पा रहा है, और घर के अंदर इतनी गुर्बत आ गई है कि खाने तक का ठिकाना नहीं है। तो हुज़ूर मुझे कुछ ऐसा बता दें जिससे कि मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, मेरा कारोबार चलने लगे और मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे शख्स, जाओ और तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करो। क्या बताया? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के लिए कहा। जितना हो सके दिन में रात में अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते रहना। तुम्हारी ये रिस्क की तंगी तुमसे दूर हो जाएगी और एक वक्त वो आ जाएगा कि तुम अमीर बन जाओगे। वो शख्स गया, इतने में एक शख्स और आ जाता है। आने के बाद में अर्ज़ करता है, हुज़ूर मैं एक फ़रियाद लेकर के आया हूँ। मेरी शादी को बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, कई साल हो गए, लेकिन मेरे घर के अंदर औलाद नहीं है। हुज़ूर मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर औलाद हो जाए, मेरे अल्लाह तबारक का मुझे औलाद से नवाज दे, मुझे कोई आप वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें। तो जाहिर सी बात है, जब अल्लाह वाले होते हैं, आपकी और हमारी नज़र में कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है, तो सारे लोग उसके पास ज़रूर पहुँचते हैं कि वो हमें कुछ बता दें जिससे कि हमारा काम हो जाए। समझ रहे कि नहीं? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर आपके यहाँ पर औलाद नहीं है तो जाओ और जितना हो सके इस्तग़फ़ार करो, जितना हो सके इस्तग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, दिनों रात में आपको ये वजीफ़ा करते रहना है। कोई बात नहीं। तीसरा शख्स आ गया। आने के बाद उसने अर्ज़ की, हुज़ूर मैं एक किसान आदमी हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मेरी फसलें मारी जा रही हैं और मेरी खेती बाड़ी में फसल सही से नहीं उग पाती है, अनाज ज़्यादा नहीं हो पाता है, और जो पहले मेरी फसल होती थी वो अब नहीं हो पाती है और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल बता दें जिससे कि मेरी फसलें सही और ठीक ठाक हो जाएं। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जाओ, दिनों रात जितना तुमसे हो सके इस्तिग़फ़ार करो। मतलब यह है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की कसरत करो।
वो आया और उसको भी यही बता दिया। जब चौथा शख्स आपकी खिदमत में आया, आने के बाद में उसने सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद में कहा, हुजूर मुझे बहुत ज़्यादा गम लगे हुए हैं, मैं अपनी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ा हुआ हूँ, इतने गम में मुब्तला हूँ कि मुझे खाना भी मज़ा नहीं लगता, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मालो दौलत है, सब कुछ है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे गम बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, किसी भी सूरत से मुझे कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे कि मेरा गम हल्का हो जाए और मेरी मुसीबतें दूर हो जाएं। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गमों को दूर कर देगा तुमसे, जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसकी कसरत करो। वो चौथा शख्स चला गया। पास में ही हज़रत रबी बिन सभी बैठे हुए थे। जब ये मंज़र वो अपनी आँखों से देख रहे थे तो हज़रत रबी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ करने लगे, हुजूर 4 लोग आपके सामने अपनी फ़रियादें लेकर के आए और चारों की फ़रियादें अलग अलग थीं, चारों के मसले अलग अलग थे और सबको आपने एक ही वजीफ़ा बता दिया, सबको आपने एक ही अमल और एक ही वजीफ़ा बता दिया। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ए रबी, ये इस्तिग़फ़ार वो है जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक़ से बहुत सारी आयतें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्तिग़फ़ार वाली आयत के अंदर औलाद का भी ज़िक्र फरमाया है, बारिश का भी ज़िक्र फरमाया है, खेती बाड़ी का भी ज़िक्र फरमाया है, गमों को दूर करने का भी ज़िक्र फरमाया है, और यहाँ तक कि रिज़्क़ के दरवाज़े अगर किसी पर बंद होते हुए नज़र आएँ तो उसका भी ज़िक्र फरमाया है। तो अगर कोई बंदा इस्तिग़फ़ार दिन और रात में कसरत से करेगा तो उसके बंद दरवाज़े रिज़्क़ के खोल दिए जाएंगे और जो वो काम, जो वो कारोबार कर रहा है, उसके कारोबार में खूब बरकतें होंगी। समझे, उसके कारोबार में खूब बरकतें होंगी। तो देखिए, सबसे पहले अब आपको पढ़ना कैसे है वो तरीका आप सुन लें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, यह पूरी इस्तिग़फ़ार। अगर किसी को ये पूरी याद ना हो, अगर कोई शख्स ये पूरी इस्तिग़फ़ार ना पढ़ सके तो सिर्फ़ वो इतना भी पढ़ सकता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, समझ गए। और पूरा पढ़ना है तो अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये है। फिर इसके अलावा जो दूसरी इस्तिग़फ़ार है वो ये है, दूसरा तरीका, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये भी इस्तिग़फ़ार का दूसरा तरीका है। तो आप चाहे तो अस्तग़फ़िरुल्लाह कह के इसको पढ़ सकते हैं, और या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आपके गुनाह माफ़ होंगे, और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि औलाद आपको नसीब होगी। अगर आपके औलाद नहीं है तो ये आप पढ़ना शुरू कर दें, आपको औलाद नसीब होगी। और अगर आप गरीब हैं और आप कर्ज़े में फंसे हुए हैं और आपको माल, या मान लीजिएगा आपको कारोबार नहीं मिल रहा है, तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपको माल नसीब होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी गम में, किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में, किसी बला में मुब्तला हैं तो आप इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें, आपका कारोबार इंशाअल्लाह चलने लगेगा। तो यह है इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे, इसे आप पढ़िएगा, बड़ा आसान है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहना, इसको सुबह शाम रात को सोते जागते उठते बैठते आप पढ़ते रहिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुराद, हर मुश्किल जो है हल होगी और हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।